बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक कशीदगी इस वक्त जारी है। ईरान ने हमारी जो खिलाफ वर्जी की है, फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी की है, उसके जवाब में आज पाकिस्तान की आर्मी ने, पाक फ़ौज ने उनको भरपूर जवाब दिया। और इस वक्त ये कशीदगी किस सूरत हाल में, किस वक्त में ये मामलात हो रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले आपको बताएं कि पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती का इजलास कल तलब भी कर लिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ उसकी सदारत करेंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स इसमें शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ इसमें मौजूद होंगे। पाक बहरी और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स भी इसमें शिरकत करेंगे। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जाएगा और अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो डिवोर्स में पहुँचे हैं। वहाँ से अब वो दौरा मुख्तसर करके, बल्कि दौरे को ख़त्म करके पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। एमरजेंसी की सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। सूरत हाल यही है कि ईरान ने जो खिलाफ वर्जी की है उसको भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए था और दिया भी गया। हमारी पाक फ़ौज ने आगे बढ़कर उनको जवाब दिया, उनको बताया कि पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले है और जब पाकिस्तान के कावानीन की या पाकिस्तान की हुदूद की, फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाक फ़ौज अपना भरपूर जवाब देने का इरादा भी रखती है और ताकत भी रखती है। अब ये मामलात क्यों शुरू हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है? अब ईरान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान में जहाँ पर ये मिज़ाइल दागे हैं, जहाँ पर मिज़ाइल हमला किया, वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ पर पहले उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मौजूद रहे, उसके बाद उन्होंने बयान बताया कि इजराइली वहाँ पर मौजूद थे। तो ये इजराइल का पाकिस्तान में क्या कोई मौजूदगी है ही नहीं पूरे मुल्क में कि इजराइली कोई मौजूद हो यहाँ पर। तो उन्होंने फिर वो ज़ाहिर है बेस बनानी थी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, इसके पीछे की कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब से वो इज़राइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया है तो ईरान ने कहा है कि हम इज़राइल को नीस्त व नाबूद कर देंगे। इज़राइल के जितने मुसालिम हैं उनका जवाब दिया जाएगा, उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ और हो रही है। सूरत हाल ये है कि अब ज़ाहिर है वहाँ पर वो कामयाब नहीं हो सके हैं उस तरह से, सिर्फ वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि बढ़ के मारे हैं, बढ़ के मारी गए हैं। तो अब वो फिर उन्होंने शाम में भी हमला किया, पाकिस्तान में भी हमला किया, एक और मुल्क में भी हमला किया। तो ये उन्होंने अपने आप को इस इल्ज़ाम से, जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, उसको डिफेंड करने के लिए मामलात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी तह तक पहुँचें, अगर हम इसके पीछे जाएं कि एक्चुअली स्टोरी क्या है, तो आपको इसके पीछे भारत का हाथ नज़र आएगा। जी हाँ, इंडिया का हाथ इसमें नज़र आएगा। अब इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान, अफ़गानिस्तान से जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें भी भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद रहे हैं। अब ईरान से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें भी भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं, जो बाद में शेयर भी किए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान के साथ क्यों हो रहा है। अब आपको पता है कि एक बंदरगाह, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया, वो बंदरगाह उन्होंने बनाई है जिस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। उस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की बंदरगाह है, क्या कहते हैं उसको, गवादर, उसको डॉज किया जाए, उसको डील किया जाए। इसलिए अब उस दूसरी बंदरगाह पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं ताकि मामलात को, पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जाए। अब इस तरह से मामलात नहीं आगे होते। आपने मुकाबला करना, गुर्बत से मुकाबला करें, आपने मुकाबला करना, मईशत से मुकाबला करें, आपने मुकाबला करना है तो पाकिस्तान की जो पैट्रियटिज़म है, हुब्बुल वतनी है, उससे मुकाबला करें। अब आप इस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने कदम उठा रहे हैं जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। तो पाकिस्तान ने फिर इसका भरपूर जवाब भी दिया है। अब पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है? ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के ईरान में दहशत गर्दों के जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया गया और पाकिस्तान ने कि बताया DGISPR ने, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर BLA और BSF मौजूद रहे हैं और वहाँ से ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उनके ठिकानों पर हमला किया गया है। और इस ऑपरेशन को मर्ग बरसर मचार का नाम भी दिया गया है। जो इस ऑपरेशन का अब जो नाम है वो मर्ग बरसर मचार का नाम इसको दे दिया गया है। हमले में BLA और BLF, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि उनकी मौजूदगी के ठिकाने थे, वहाँ से उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, लिहाजा उन पर हमला किया गया है। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहाँ बदनाम ज़माना दहशतगर्द मौजूद है जो वहाँ की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए हमेशा
तैयार है। अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ जो दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद रहे हैं उन पर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया और इस ऑपरेशन को भी नाम दिया गया है। इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया और स्टैंड ऑफ असलहे का इस्तेमाल किया गया और उनको ये बताया गया है कि अगर फिर ऐसा कोई मामला होगा तो फिर मामलात हाथ से निकल जाएंगे। अब दूसरी जानिब जो उसके सियासी पर्सपेक्टिव है वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया, यहाँ से इनका सफ़ीर भी वापस भेज दिया गया। जो हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं जलील जिलानी साहब, उन्होंने भी वहाँ उनका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अपने हम मनसब से टेलीफोनिक राबता भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, लिहाजा पाकिस्तान इसका मौसर और भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखता है, ताकत भी रखता है और हक़ भी रखता है। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी पाक फ़ौज की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हमेशा शहरियों की जान माल की हिफाजत करती है और पाक फ़ौज ने ईरान को भरपूर इस चीज़ का जवाब दिया है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन वाक़यात में क्या होगा, तो फिर आपसे बात करेंगे। अब कुछ और बात करते हैं। जी हाँ, नवाज़ शरीफ साहब आखिरकार कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वो पहुँचे हैं हाफिज़ाबाद और एक अच्छा क्राउड था वहाँ पर, एक अच्छे लोगों की स्ट्रेंथ है थी वहाँ मौजूद रही हाफिज़ाबाद में नवाज़ शरीफ साहब का खिताब सुनने के लिए। उससे पहले मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी खिताब किया। सबसे पहले मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बात करते हैं। उन्होंने कहा, नवाज़ शरीफ ने कहा था हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। 28 मई वाले मुल्क को संवारने और 9 मई वाले मुल्क को कमज़ोर करने वाले, उस पर हमला करने वाले लोग हैं। और अब ये सारी जो बात है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की, उन्होंने कहा कि वो लोग जो हाथों में पेट्रोल और डंडा देते हैं वो आपके हमदर्द नहीं हैं, लिहाजा आप 28 मई वालों का साथ दें। अब नवाज़ शरीफ साहब ने भी बड़ी फुलझड़ियाँ छोड़ी। उन्होंने कहा मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। बिल्कुल सियासी बयान है जी आपका, और हम अपना मिशन पूरा करेंगे। ठीक है, मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोज़गार ना होता, डॉलर आज भी 100 रुपये का होता। ठीक है, जाली मुकदमात में मुझे उलझाकर मुल्क का दूर किया गया तरक्की से। अब इंशाल्लाह मुल्क को उसके असल मकाम तक पहुँचाएँगे। नवाज़ शरीफ साहब, अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को मैं याद करवाऊँ, 9 मई का वाक़या बिल्कुल अफसोसनाक है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में हमला आपके वालिद मोहतरम ने किया था। जी हाँ, आपके वालिद मोहतरम का केस था वहाँ पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया। ठीक है, तो वो कौन सी डेट थी? वो भी आप अपने वालिद साहब आपके साथ खड़े थे, उनसे पूछते कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था, BBC में उसकी वीडियो भी आई थी, डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है, वो क्या सीन था? तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना है। भाई कब आपने खड़ा किया? आप तो इतने फेल हैं कि 3 दफ़ा आपको इक़्तिदार मिला, आपने टेन्योर मुकम्मल नहीं किया, आपको निकाल दिया गया। आपका पाक फ़ौज के साथ या मामलात आपसे ठीक तरह से चलाई नहीं जाते थे तो आपको फारिग कर दिया गया। तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो वहीं पर हिट हो गई ना कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म आप बने हैं और तीनों दफ़ा आपको फारिग कर दिया गया। ठीक है, तो आप कितने काबिल हैं ये सबको पता है। तो मिशन आपने क्या कदमों पे खड़ा करना, ये एक सियासी स्टेटमेंट है, इलेक्शन है चूँकि, तो इसमें आपको ये कहना पड़ेगा मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोज़गार ना होता। तो आपके भाई 16 महीने की गवर्नमेंट PDM के में रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। उस 16 महीने में कितने बेरोज़गार लोगों को आपने नौकरी दी है? कोई भी नहीं। कितने लोग नौकरियों पर लगाए आप? कितनी मईशत को दुरुस्त किया? कितना डॉलर नीचे आया? बल्कि डॉलर तो ऊपर गया, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई है, इन्फ्लेशन ऊपर गई है, महंगाई फैक्टर ऊपर गया है, जॉब बेरोज़गारी बढ़ी है। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं इदारों की, कहते हैं बेरोज़गारी पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब से भी आप पूछे ना कि ये क्या हुआ था। वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, PDM की तो थी, सरबराह जनाब छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब आए थे। जाली मुकदमात में उलझाया गया। जाली मुकदमा आपने कामा लिया हुआ था और आप कहने की जाली मुकदमा ही है। एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उसने कामा लिया हो तो उस पर जाली मुकदमा बन जाता। तो खैर ये वो सवाल आते हैं, ये तो भी आप शुरू हुए हैं इलेक्शन में, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। मज़ा तो तब आता है कि दूसरी जानिब इमरान खान साहब की पार्टी भी होती है। आज आपका जलसा हुआ है, शाम को उनका जलसा होता, तो फिर वो पता चलता है कि भाई अवाम किसके साथ है। तो अब भी अवाम को तो पता है कि अवाम किसके साथ है, आपको भी पता है अवाम किसके साथ है, सबको पता है अवाम किसके साथ है। आपके साथ अवाम नहीं है। खैर अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.